कराची में डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त सर दर्द, मतली और बुखार की शिकायत के साथ मुतअद्दिद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। बुखार तो आज 5 दिन हो गए चढ़ा, लेकिन रात के इधर आए अभी तक किसी ने चेक ही नहीं किया। हमारे जो इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर है। इतनी खस्ता हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और सफाई सुथराई के हवाले से भी। डेंगू के हवाले से या मच्छर के हवाले से अगर कोई मुहिम चलती तो इतना ज़्यादा डैमेजेस नहीं आते। ये सिर्फ कराची के अंदर नहीं है, मैं तो पूरे सिंध के अंदर कहूँगा। इतनी खस्ता हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी और सफाई सुथराई के हवाले से भी। मैं सिंध गवर्नमेंट से इत्तला करता हूँ, वज़ीर आला सिंध से भी, तमाम आला काम से, शहबाज शरीफ साहब से, कि खुदा इस पर नज़रसानी करें और सिंध में जो डिजीज़ आई हैं इसके ऊपर अमल दरामद करें और वैक्सीनेशन करवाएं और फैमिग्रेशन कराई जाए। बुखार तो आज 5 दिन हो गए चढ़ा, लेकिन रात के इधर आए अभी तक किसी ने चेक ही नहीं किया। अभी पर्ची घूम के कभी इधर पर्ची बनवाओ कभी इधर बनवाओ, बताओ हम क्या करें। अभी ऊपर भेजा है, ऊपर से ऊपर वाले ने फिर इमरजेंसी में भेज दिया पर्ची लेके। मुझे 1 हफ्ते से डेंगू और हमारे जो इलाके में बहुत ज़्यादा मच्छर है। पहले मेरे दोस्तों को हुआ था डेंगू, अब मेरे पे आ गया। एक मच्छर से पनपने वाली ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर हम सिंध हुकूमत के डेटा की बात करें तो कराची में गुज़िश्ता माह 8 अफराद डेंगू से मौत का शिकार हुए और दर्जनों अफराद अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। जब से वेदर चेंज हुआ है उसके बाद जो है डेंगू के जो पेशेंट हैं उनके अंदर 15 से 25% तक इजाफा हुआ है। हमारे पास अगर 200 पेशेंट फ़ीवर के आ रहे हैं तो उनमें से अगर हम टेस्टिंग करवा रहे हैं तो 40 से 50 डेंगू पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन सभी क्रिटिकल नहीं है। उनमें से 2 या 3 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एडमिशन की नीड होती है, जिनको हाइड्रेशन की नीड होती है और जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं या जिनकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो तक अभी जो पेशेंट का जो रेशो है, इंडेक्स है डेंगू के, वो बढ़ गया है। जैसे ही ये डेंगू पॉजिटिव के केसेस बढ़ना शुरू हुए, हमने उसी दिन एक मीटिंग कॉल की जिसमें हमने आईसीयू को इन्वॉल्व किया। ब्लड बैंक्स हमारे पास 2 हैं, एक तो रीजनल ब्लड बैंक का है और एक हमारा अपना पीडब्ल्यूओ वालों का ब्लड बैंक है, उनको इन्वॉल्व किया और उन्होंने हमें अश्योर किया कि जैसे ही प्लेटलेट काउंट हो कम हो तो आप पेशेंट का नाम और उसकी रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम अरेंज कर देंगे। और अभी तक तो यही चल रहा है कि जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं प्लेटलेट अरेंज हो जाते हैं ब्लड बैंक्स के थ्रू। अच्छा, मीनवाइल हमने ये किया था, जैसे ही हमने बेड एक वार्ड बनाया 34 बेडेड, तो हमने आईसीयू में 2 बेड हमने रख दिए उसी टाइम पे कि ये वैकेंट होने चाहिए और जैसे ही डेंगू का कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो हम वो आईसीयू शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो अवेलेबल हो। अच्छा, उसके बाद ईआर में हमने अवेयरनेस दे दी कि कौन से पेशेंट को एडमिट करना है, किसको नहीं करना। हर लो प्लेटलेट वाले को एडमिट नहीं करना जब तक उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो जाती। डेंगू के हवाले से सिंध हुकूमत का डेटा किसी भी तौर मुस्तनद नहीं, क्योंकि इसमें फलाही व निजी अस्पतालों और निजी क्लिनिक्स का रिकॉर्ड शामिल नहीं। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में सेहत और सफाई का निज़ाम नाकाफ़ी है। डेंगू के बढ़ते केसेस के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे मुहिम अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। हमारे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं, इतने डॉक्टरों के बाद लाइन लगी। आप रात में आए देखिए, आप आम डॉक्टरों के बाद इतना रश लगा हुआ है, सिर्फ डेंगू की प्रॉब्लम है। हर दूसरे बच्चे को डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है। तो खुदारा हुकूमत को चाहिए कुछ नज़रसानी फरमाए। और बहुत लोग परेशान हैं, गरीब तबका यहाँ पे, मीडियम क्लास के लोग रहते हैं यहाँ पे। ओल्ड सिटी एरिया के अंदर कोई मालदार नहीं है, गरीब है। अब बेचारे कहाँ जाएँ? सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे लाइन पे लगना पड़ता है। इतनी मसाइल है। ट्रामा सेंटर बनाया है मोहतरमा साहिबा ने, कोई पूछगछ नहीं है। आप आगे देखें, हॉस्पिटलों के अंदर बिल्कुल लावारिसों की तरह हम लोगों को छोड़ दिया है। ये जो इलाका है यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है, फिर उस ऊपर से बारिशें हुई, उसके हिसाब से और गंदगी हो गई है। अच्छा, उससे डेंगू के मरीज़ ज़्यादा पाए जा रहे हैं और हॉस्पिटल तकरीबन डेंगू के मरीज़ों से भर रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ की आवाम बड़ी परेशान है।
सरकारी अस्पतालों में प्लेटलेट्स की कमी के सबब मरीज दर बदर होने पर मजबूर हैं। अगर हम बात करें तिबी माहिरीन की, तो तिबी माहिरीन ने आवाम को डेंगू से बचाव की हिदायत करते हुए मॉस्किटो रेप्लिकेंट का इस्तेमाल करने, घरों पे जालियां लगाने और घरों के अतराफ पानी ना जमा होने देने की हिदायत की है।